नमस्कार प्रणाम, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। और आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो है अब एनडीए की सरकार बन रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 27 साल का वनवास जो है वहां पर एनडीए का खत्म हो गया, बीजेपी का खत्म हो गया। लेकिन दिल्ली के दंगल के बाद बारी है अब बिहार की। बिहार में महासंग्राम शुरू होने वाला है और इस महासंग्राम में क्या सच में मोदी मैजिक चल पाएगा? क्योंकि दिल्ली में तो चल गया है, तो दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। बिहार में चलेगा कि नहीं चलेगा ये हम नहीं, हमारी जनता बताएगी। चलिए जानते हैं। तो दिल्ली के बाद अब इंतजार है बिहार का। और दिल्ली में जिस तरह से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी की हार तो हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो आश्चर्यजनक मामला रहा वो रहा अरविंद केजरीवाल के साथ, क्योंकि वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। झूठ की खेती ज़्यादा दिन नहीं चलती, उसका फसल बहुत जल्द मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो 10 साल के अंदर ही इनका झूठ की खेती का फसल मुरझा गया और जनता ने इनको सबक सिखाया। पहली बात तो है कि मोदी जी के वादा पे लोगों को एतबार है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में बोला तो वहाँ भी मिल रहा है लोगों को, मध्य प्रदेश में बोला तो वहाँ भी मिल रहा है, महाराष्ट्र में भी मिल रहा है। उसी तरह जो दिल्ली में हमारा वादा था उस समय दिल्ली में पूरा हुआ। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी फ्री वीक की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी वित्त आधारित घोषणा करती है, जो वित्त संरचना स्टेट का होता है उसके ऊपर रिसर्च करके ही घोषणा करती है, ना कि अंधाधुन एकदम ये फ्री है वो फ्री है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ तक ऐसी यादों की बात है, फ्री की घोषणा लगातार पिछले 2-4-5 चुनाव उनका क्या हासिल देख ही रहे हैं। एक हो चाहे अलग अलग हो, एक भी हो करके आएंगे तो वो जीतने वाले नहीं है। क्योंकि बिहार के लोग भी देख रहे हैं कि इन लोगों का क्या बोली विचार रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उठपटांग ही बात रहता है। तो बिहार में भी आपका आएगी तो एनडीए ही आएगी, महागठबंधन जाएगी हवा में। यहाँ पे क्या लगता है वो जादू चलेगा कि नहीं बिहार में? बिहार में एनडीए जीतेगी 100 का 200%। इसको आप लिख लीजिए। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, हाँ। जमीनी हकीकत हम देख रहे हैं ना। सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स से राजनीति नहीं होती है। समझ गए ना, एमआई समीकरण से आप राजनीति नहीं कर सकते। इस बार खुल के लालू यादव ने अपनी इच्छा जताई है कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए। उस समय 2005 के पहले भूल गए थे जब उतना नंगा नाच नचा रहे थे, तो वो लोग भूलेगा उनका रीजन को, कभी नहीं भूलेगा। कहते हैं नोट कर लीजिए, जो उस समय भोगा है ना वो नहीं भूलेगा। क्या कहते हैं दिल्ली के बाद जो है वो बिहार में मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं? देखिए, बिहार का जो विकास है, माननीय नीतीश जी अभी विकास का लहर फैला रहे हैं, ये केंद्र की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी जिसका गारंटी ले लें उसका वादा पूरा होता है। और बिहार में भी लहर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चलेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल जो है ना खुद अपने से खुद झाड़ू लगा लिया दिल्ली में। डिप्टी सीएम भी हारे, अपने में खुद हारे, पार्टी के भी हारे दीजिए। देखिए, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दिल्ली में जिस तरह से मेहनत की है, वो मेहनत हम लोग के सफल मिला है। और बिहार में भी हम लोग सफल होंगे। दिल्ली आया, अब बिहार भी आएगा। हम पूर्ण भरोसा है, हम लोग मेहनत करते हैं। हम कोई फ्री के वादा नहीं करते हैं, मेहनत के आधार पर हम लोग जीतते हैं। अच्छा, ऐसे तो किए कराए पे पानी फिरता है, लेकिन दिल्ली में किए कराए पर जो है वो कमल खिल गया है। देखिए, दिल्ली में आप केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं, खुद मीडिया में आकर के बोले कि हमको तो मौका मिला लेकिन हम नहीं कर पाए। वो देखिए घोटाला किए, जेल गए। उनके जितने भी बड़ा नेता थे सभी ने घोटाला किया। विकास का नाम बोले कि विकास करेंगे, लेकिन सभी ने विकास अपने लिए किया, स्वयं के लिए क्या घोटाला किया। विकास सिर्फ कर सकते तो नरेंद्र मोदी ही देश में विकास कर सकते हैं। और जनता का पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और बिहार के बाद बंगाल की बारी है। अब हम लोग बंगाल में आप हम लोग विनाश करते हैं, केजरीवाल विकास नहीं करता। ममता बनर्जी को बता देंगे मोदी की गारंटी क्या है, हम से उनको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये जादू यहाँ चलेगा कि नहीं? बिहार में चलेगा? बिल्कुल में जिस प्रकार से दिल्ली आज बहुमत के साथ में एनडीए बीजेपी सरकार अपना बना रही है, उसी प्रकार से 2025 में बीजेपी जो है एनडीए के गठबंधन में रहकर भारी बहुमत के साथ यहाँ भी सरकार बनाएगी। क्योंकि जो मोदी जी बोलते हैं, उनकी जो गारंटी बोलती है वो हर जगह जो है देखने को मिलती है। एक केजरीवाल की तरह नहीं, फर्जीवादी, इनसे तो न यमुना नदी साफ हुई। ये तो बात बोलते थे प्रदूषण की कि हमारी सरकार आती है तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बनाएंगे। ये ना दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाए, और ये दिल्ली को जो है नशा
से भर दिए, एक पर एक पौवा फ्री देकर बिहार को जो है आज ऐसे स्थिति में ला दिए है कि आज केजरीवाल का वोट देने वाले लोग जो है नशा करके जा रहे थे, वोट देना है केजरीवाल को दे देते थे मोदी जी को, और उसी का परिणाम है कि केजरीवाल जी जो है अपना सीट भी जो है हार जाते हैं। एक साइकिल वाले भैया मिले हैं, जरा इनसे बात करते हैं। भाई ऐसे भी जानते हैं साइकिल भी जो है वो चुनाव चिन्ह है, लेकिन खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे। ये बताइए कि दिल्ली में तो कमल खिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है एनडीए की जो सरकार है वो बनेगी कि नहीं? पूरा हिंदुस्तान में कमल खिलेगा। हाँ, पूरा हिंदुस्तान में, तो पूरा हिंदुस्तान में कमल खिल जाएगा तो फिर झाड़ू और पंजा क्या करेगा? सब इसी तरह रहेगा, वो अपन बात सफाई का काम वो सफाई करता रहेगा। दिल्ली में क्या लगता है हारने का क्या कारण रहा होगा? हारने का कारण है कि कुछ तो कमियां हैं, कमियां हैं जिसके चलते पार्टी हार गई। क्या लगता है समय रहते गलती का एहसास नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल को? क्या लगता है? केजरीवाल ऐसा अंतर्राष्ट्रीय झूठा बेईमान चोर बिहार पन्नू से मिलके अभी क्या बोला, पन्नू ने खुद ना बोला कि मैं 200 करोड़ रुपया दिए हुए हैं इसको खाली गदर फैलाने के लिए। तो ये पन्नू का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। तो ये इंटरनेशनल हम बोल रहे हैं तो कोई गलत नहीं, गलत नहीं, आप तो फैक्चुअल बोल रहे हैं, टीवी पे देखा आप भी जान रहे हैं इस बात को है। तो उसको तो नहीं हार रहा था, ये ताज्जुब था। हार गया आज उसके पार्टी, तो मुझे जरा सा भी कोई ताज्जुब नहीं है। और कम से कम जनता जागी तो, सनातन जागा तो। बिहार में क्या लगता है, बिहार में क्या असर पड़ेगा? बिहार में जब तक बीजेपी लीडरशिप क्वालिटी कोई अपने पार्टी को सर्वमान्य नेता नहीं घोषित करेगी, तब तक हम लोग नीतीश बाबू का पल्ला पकड़ के चलते रहना पड़ेगा। बिहार में क्या रिजल्ट होगा ये जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में जो है वो समीकरण अलग होने वाला है। कहा जाए कि यहाँ की पॉलिटिक्स अलग है। बिहार में जो है वो इतिहास दोहराया जाएगा कि नहीं, क्या लगता है? बिहार की व्यवस्था में देखिए तो जनता सुशासन की मांग करती है, क्योंकि जंगल राज और मार्क्सवाद के जिस नीति के अनुसार अभी केजरीवाल की सरकार चल रही थी, वह नीति से बहुत ज्यादा प्रभावित रक्त का क्रांति जो चला था माओवाद नक्सलवाद का, और जो जंगल राज की समस्या थी, तो जंगल राज में बिहार वापस नहीं जाना चाहता है। बिहार विकास चाहता है, विकास, शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य के विकास, बिहार विकास की प्रगति चाहता है, औद्योगिक के विकास चाहता है, रोजगार चाहता है। वह जंगल राज के लुटेरा उद्योग नहीं चाहता कि लोक लुभावन नारों से जनता अब समझ चुकी है। हालांकि 17 महीने में जो रोजगार मिला था उसका क्रेडिट भी तो तेजस्वी यादव लेते ही है कि हमने ही रोजगार दिया और इसी पैटर्न पे हमको आगे जिताइए। पिछले उनके 15 साल में शासन काल में कितना रोजगार मिला था ये भी तो बता दें। आज नीतीश जी जो है सो रोजगार दिए तो उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्या लगता है, क्योंकि दिल्ली का समीकरण यहाँ के समीकरण में बहुत फर्क है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि दिल्ली में जीत गई एनडीए तो यहाँ भी जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे समीकरण अलग है। यहाँ पे वो जादू चलेगा कि नहीं, मोदी जादू चलेगा कि नहीं? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलेगा, बिल्कुल। यहाँ पे क्या लगता है क्या क्या चीजें जो है वो फैक्टर बनेंगी? यहाँ रोजगार चाहिए लोगों को। जो बिहार का पलायन जो लोग कर रहे हैं उससे मुक्ति चाहिए। ये तो देखने वाली चीज है। इसका सबसे पहले फ्री का सॉल्यूशन हुआ था दिल्ली से स्टार्ट। फ्री दो, बिजली दो, पानी दो। तो वहाँ तो जो फ्री लिया, तो फ्री देने का मतलब होता है कि जनता को आप बेरोजगार कर रहे हैं, उसको रोजगार दीजिए ना। फ्री की जगह रोजगार दीजिए, रोजगार के बाद उसको 2 रुपया कमाने का मौका दीजिए, उससे अपना भरण पोषण करे तो वो अलग की बात होती है। फ्री देके तो उसको आप रोजगार मुक्त कर रहे हैं ना, कि बैठ के आराम से उसका पेट भर जा रहा है, कमाने नहीं की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फ्री का यहाँ पे सौदा नहीं चलेगा। जब फ्री का सौदा दिल्ली में नहीं चला, वहाँ पे घमंड टूट गया। आज बीजेपी यहाँ पे पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है, हालांकि बिहार में कैसे चलेगी? बिहार में क्या लगता है कौन जीतेगा? सभी को कारोबार चाहिए। छोटा छोटा लड़कन सब बर्बाद हो रहा है। काम नहीं है, इसके कारण जो है ना सब बर्बाद हो रहा है। काम सभी को चाहिए और काम यहाँ उतना अधिक है नहीं, इसलिए जो काम देगा उसको लोग वोट देंगे, है ना? सारे देश के जितने नेता बड़े बड़े हैं और जितने सब लोग हैं जिनका नजर बिहार पे है, सब अपना पैकिंग करके बिहार पहुंचेंगे, है ना? बिहार में तैयारी शुरू करेंगे। बिहार तो समीकरण अगर देखा जाए सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से एनडीए ही अब तक लग रहा है कि मजबूत स्थिति में। यहाँ पे लेकिन जातिवाद भी तो असर दिखाता है। हाँ, तो समीकरण इसी के लिए बोला। एमवाई समीकरण पे कहते हैं आरजेडी वाले कि हमारा अधिकार है, हमारा एक छत्र राज्य है। हाँ, तो एमवाई में उसमें भी तो बट रहे हैं ना वोट प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने हालांकि सबसे पहले उसी में सेंध मारा है, तो प्रशांत किशोर भी इस बार असर दिखाएंगे। लेकिन फिर भी क्या लगता है ओवरऑल क्या मामला रहेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हम लोग को मोदी जी चाहिए, मोदी चाहिए। बात करने के लिए मोदी जी। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है बिहार में कौन सी चीजें जो है वो बड़ी बात रहेगी चुनाव में? रोजगार, युवा को रोजगार चाहिए। हाँ हाँ बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाए, हाँ और बहुत सारा वैकेंसी निकल जाए, हाँ। और यही चाहिए। आपको अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे देखिए कि दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पहले थी, है ना, लेकिन अब केजरीवाल पिछड़ गए, है ना, केजरीवाल जो है बीजेपी से हार गए। बिहार में क्या लगता है क्या असर दिखेगा? बिहार में सब घड़ी एगो सहयोग साथे रहेगा तब सरकार चलेगा। हाँ बस बिहार में वही नासूर चूते रहेगा। वही जन्ने के बाद बिहार में दारू रुक नहीं रहा, बस हाँ। दारू पैसा दीजिए घर बैठे के होम भैया, लेकिन वही चीज अभी हम बता रहे थे कि बिहार में जो है जब हम दिल्ली में संगम बिहार में जब लोगों से बात कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों को शिकायत था कि यहाँ पर गली गली में शराब का दुकान खुल गया है, जिसके कारण हम लोग केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। और यहाँ पर शराब का दुकान नहीं है, जिसके कारण लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं। वो तो हुआ गली गली ना, यहाँ सब यहाँ बगले में सब है। बस इतने हैं। तो इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, है ना? हम आप नहीं बोल सकते हैं। हाँ। जो बोलेगा वो जाएगा अंदर। हाँ। उलट पुलट के बाद आएगी कि क्या लगता है? बिना मिली भगत से नहीं होगा। सरकार बनेगी लेकिन मिली भगत वाली बनेगी। भगत वाला ही। आपको क्या लगता है भैया? यहाँ भी मिली जुली सरकार बनेगी। मिली जुली तो किसकी मिली जुली? ऑलरेडी और चाचा भतीजा की बीजेपी और चाचा की? उम्मीद तो है चाचा भतीजा की। तो वो तो चमत्कार ही का इंतजार किया जा सकता है ना? सरकार बनेगी नीतीश कुमार के साथ। तो खुले मन से पहली बार हालांकि उनके मुंह से निकला है कि हमारे बेटे को सीएम बनाइए। तो बढ़िया तो है, रोजगार भी है 5 लाख, उससे कोई है? पूरा भारत में कोई मुख्यमंत्री है उससे बढ़िया? कि जो 5 लाख रोजगार दे दिए सरकारी, जो कहे वो करके दिखा दिए। अभी तक कोई नहीं। तो उस समय लेकिन सरकार तो गठबंधन वाली थी, लेकिन वो डिप्टी सीएम थे, जो कहे थे वो करके देखा। सारे नेता जो है वो फ्री की चीजों की बात कर रहे हैं कि हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। क्या लगता है बिहार में इस साल किसका रिजल्ट आएगा? बोलना आसान बात है, हाँ। मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात तो है। हाँ। और रही बात कि इस बार तेजस्वी को आना चाहिए। हाँ। युवा है, हम लोग उसको चाहते हैं, उसी को हम लोग वोट देंगे। हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव अगर मान लीजिए आते हैं तो किन किन मुद्दों पे जो है उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्या लगता है? रोजगार पर और जो छोटा मोटा काम है सब करेंगे, है ना? बिहार में बदलाव का जरूरी है। बीजेपी को अकेला सरकार बनाना चाहिए, गठबंधन का सरकार गठबंधन करना चाहिए। बिहार में बाहर है, फिर नीतीश कुमार है, फिर पलट जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। वैसा हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, और ग्राउंड लेवल पे तो बिल्कुल काम नहीं। भाई देखिए, इसी को कहते हैं बहुत सुंदर जनता, क्योंकि देखिए आपको जो है वो तीनों तरफ के लोग दिख गए। आपको जो हाँ युवा मुख्यमंत्री चाहिए। केवल युवा हो इसलिए मुख्यमंत्री चलेंगे कि उनको जो है युवा को लायक भी होना चाहिए? लायक होना चाहिए, लायक भी होना चाहिए, एक लायक युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए, है ना? चलिए देखिए, तो देखिए तीनों तरफ की बात हो गई। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि फिर से एनडीए की सरकार बननी चाहिए, कुछ लोग जो है वो ये भी है। दिल्ली का हाल देखा ना क्या हुआ? हाँ। वैसे ही बिहार में भी एकदम एक तरफा बीजेपी की सरकार चाहिए, बस। हमारे साथ शिल्पा जी हैं और इन्होंने दिल्ली इलेक्शन को लेके और केजरीवाल जी को लेके कुछ भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी क्या थी और बिहार में ये भविष्यवाणी क्या होने वाली है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने क्या भविष्यवाणी की थी और वो कितना एक्यूरेट निकला है? देखिए, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फील्ड है वो पॉलिटिकल फील्ड नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, यही फील्ड है। लेकिन क्योंकि सबके अंदर, जनता के अंदर इतनी उत्सुकता थी, तो मैंने भी केजरीवाल जी का हॉरोस्कोप खोला जो अभी मेरे सामने है। मेष राशि है इनकी और वृष लगन है, और जो अभी अभी जो एट प्रेजेंट जो इनकी दशा चल रही है वो गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु में राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु प्लैनेट जो है वो पॉलिटिकल सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है, किंतु गुरु और राहु का खडाष्टक योग चल रहा है। गुरु और राहु का खडाष्टक योग मीन्स जीवा संकट योग, जीव को संकट योग, तो मीन्स जीवा को सक्सेस मिलने की संभावना कम हो जाती है इसमें। जो कि सभी ने देखा, क्योंकि कुंडली नो डाउट इनकी बहुत पावरफुल है, बट क्योंकि एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है वो इनके अनुकूल नहीं था, क्योंकि गुरु राहु खडाष्टक योग है, जो इनके जीवन में ये खडाष्टक रूप में एकदम प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान पूरे देशवासियों को हुआ है। तो बिहार के लिए अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिहार के लिए बस सर्वप्रथम मैं जो गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ, जैसे जगह का नाम चेंज किया गया है, बहुत जगह का नाम चेंज हुआ है, उसी प्रकार अगर आप बिहार का नाम चेंज करके बिहार कर दें, तब आप देखिए बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और पूरे देश में बिहार
का परचम लहराएगा ही। यहाँ के लोग हैं जो बैठ के ये सोचते हैं कि आज हमारा देश ये करेगा, आज हमारे बिहार में कुछ तरक्की होगा। तो सरकार से ये पूछना चाहते कि तरक्की क्या हो रही है। अब तो दिखाएंगे ना तरक्की। ना एजुकेशन हो रहा है ठीक ठाक, ना ही जॉब मिल रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सड़क की भी इतनी बुरी हाल है कि सिर्फ वेली रोड और दानापुर जाने से तो पब्लिक का काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वहाँ भी सड़कें हैं, उसकी भी स्थिति को तो देखा जाए कि क्या मतलब आम जनता भी कैसे सरवाइव कर रहा है, क्या विकास का पता तो विकास नहीं हुआ, इसके लिए जो है वो कहा जाए दूसरी तरफ वोटिंग हो सकती है ना। अच्छा देखिए, भैया से बात करते हैं। भैया का कहना है कि इस बार जो है, जो लगातार नीतीश कुमार बने हुए हैं, नीतीश कुमार ने कोई विकास का काम नहीं किया है, इसलिए जनता जो है इस बार वोट देगी तेजस्वी यादव को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विकास तो हो ही रहा है, देख रहे हैं। पहले पटना में सड़कें गंदा रहती थी, अब तो नहीं है, हल्का फल्का तो रहती है, तो रहना ही। क्या लगता है कि इस बार जो है वो बिहार में क्या होने वाला है, क्योंकि दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ गया, आप लोग भी देख रहे हो। वही होगा और क्या होगा, एनडीए कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, अभी देखिए कि झारखंड में जब इलेक्शन हो रहा था तो वहां पे भी बहुत ये कहा जाए ना कि ये चर्चा हो रही थी कि हेमंत सोरेन ने जो है बहुत कुछ फ्री में दिया है। उसके बाद दिल्ली के चुनाव में भी वही सब हो रहा था। कहीं ना कहीं वही सब चीज से सीख के जो है यहाँ पर भी फ्री की घोषणाएं तेजस्वी यादव लगातार करने लगे हैं। क्या लगता है उन चीजों का असर बिहार चुनाव में दिखेगा या मोदी मैजिक चलेगा? एकदम सबसे पहले के चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिल्ली को फर्जीवाल से मुक्ति मिला। ठीक है, और वो बिहार की बात है तो बिहार में एनडीए सशक्त है, मजबूत है और एनडीए की सरकार बनेगी और इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए भाजपा के नेतृत्व में बहुत मजबूत है। रही झारखंड, तो जो फ्री की घोषणा होती है वो सिर्फ घोषणा होती है, फ्री में कहीं कुछ मिलता उलता नहीं है। घोषणा करने के लिए तो कुछ लोग कर देता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो नया नया बात बना करके फिर 5 साल की अगली तैयारी करने में लोग लग जाते हैं। तो हालांकि उस समय जो नौकरी बटी थी उसका क्रेडिट तो तेजस्वी यादव लेते हैं। बिल्कुल, किस क्लास तक पढ़े हुए हैं, पहले पूछिए ना इनसे। वो तो कहते हैं कि हमने नौकरी बांटा। विदेश नीति की बात करते हैं। राहुल बाबा का तो खाता खुलते रह गया। पार्लियामेंट में मोदी जी ने नेहरू और कनेडी का बाकी का जवाब दिया था। शर्म आना चाहिए उस नेता को। कनेडी से बात नहीं करके नेहरू और उनकी बेटी और पत्नी से बात करती थी। शर्म नहीं आया? बेटी को लाइन मारती थी नेहरू। अरे आज जो है बिल्कुल सत्य है कि ये नौकरी देने का तो ले लिए, लेकिन उसके पीछे का कार्यकाल किसका था ये नहीं देखे। आप 17 महीने आए और नौकरी दिए। भूल जाइए ये सब आदमी देखता है। वो राहुल बाबा क्या बोलते हैं, वो यहाँ का क्या बोलते हैं कि बेटा को बना दीजिए मुख्यमंत्री, काहे के लिए बना देगा? नवाब देखिए, नवाब जो खुद का सीएम रहते हुए 15 साल में अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाया और जो 9वीं खुद फेल है, वो क्या बिहार की जनता को विकास करेगा? थोड़ा सा माई बहन का जो इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, मोदी सरकार आएगी। माई बहन का मान सम्मान करने वाले नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार। और अपनी भौजाई को मारते हुए घर से निकाले, आप ये देखे है ना। और दूसरों को करे कि मैया योजना, मैया सम्मान करेंगे, कैसे ही सम्मान करेंगे? भौजाई को मार के राहुल गांधी, उनको शर्म नहीं आता है कि नेहरू जी कौन लगते थे, जिनको फॉरेन पॉलिसी एकदम फेलियर था। बिल्कुल। कनेडी ने चेताया था कि चाइना से दूर रही है, मगर उन्होंने नहीं। उनकी पत्नी से बात करना, उनकी बेटी से बात करना, कनेडी से बात नहीं की। यहाँ पर इस बार मोदी का जादू चलेगा कि तेजस्वी की फ्रे को? मोदी जी है तो सब कुछ होगा। मोदी जी है तो सब कुछ है। तेजस्वी यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब जगह घूम घाम रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का भी चल रहा है। मोदी की गारंटी सब जनता ये जान चुकी, मोदी की ही गारंटी चलेगी। तेजस्वी यादव तो सिर्फ बिहार के लोगों से भीख मांग रहे हैं। लालू यादव भीख मांग रहे हैं कि हमारे बेटा को वोट दीजिए, हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन किस आधार पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए, तेजस्वी यादव एक फेलियर है, करियर में फेलियर है और राजनीति में फेलियर है, हर चीज में फेलियर में भी गए तो फेलियर हो गया। बिहार में जो है वो कहा जाए कि थोड़ा सा मामला अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि जो मैजिक अभी दिल्ली में चला है वो मैजिक यहाँ तक पहुँचेगा, बिहार तक पहुँचेगा? देखिए, अब जातिवाद कहीं नहीं है और अब जातिवाद किसी को करने भी नहीं दिया जाएगा, जनता भी नहीं करने देगी। अब एक ही इशू है, विकास।
एक ही मुद्दा है, विकास। अब जनता को विकास चाहिए, ये पूरा देश जान चुका है। इसलिए जो जातिवाद का खेल कर रहे हैं ना, वो कैसे दिल्ली में कांग्रेस 0 पर आउट हुई है, इस बार जो जातिवादी है पड़ोस में इधर दफ्तर है, 0 पर आउट होंगे इस बिहार। तो क्या लगता है कि लोग जो है यहाँ पर असर दिखाएंगे या मोदी मैजिक चलेगा? यहाँ 100% मोदी मैजिक ही चलेगा। मोदी मैजिक चलेगा जी 100%, एकदम 225। क्या लगता है बिहार में ये असर दिखेगा, एनडीए का असर दिखेगा बिहार में? दिखेगा। तेजस्वी यादव बहुत सारा चीज कह रहे हैं कि हम ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भैया? क्या बोलिए? मतलब तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। उनके पिताजी भी ने भी देखिए उनका परिचय दिया, कहा कि हमारे बेटे को सीएम बनाइए तो ये फ्री बिजली देगा, माई बहन सम्मान योजना का लाभ लोगों को पहुंचाएगा। तो क्या लगता है कि बिहार में इसका असर नहीं दिखेगा? बिहार में कोई असर नहीं है, एनडीए बहुत मजबूत है और कुछ भी फ्री कर ले। सबसे बड़ा चीज है कि देश के अंदर फ्री का फार्मूला नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है कि देश और प्रदेश फ्री पर अगर चलेगा तो देश का हाल क्या होगा। लेकिन और भी दूसरी चीजें है, बहुत सारा MY समीकरण हमारे यहाँ जो है वोटिंग में मदद करता है। जब लालू जी ध्वस्त हो गए तो तेजस्वी क्या है? भले ही कुछ उनसे ही ठीक है, लेकिन फिर भी चलने वाला नहीं है तेजस्वी जी का कुछ, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में एनडीए है बिहार में, बहुत मजबूत स्थिति में है। यहाँ इरी फिरी का फार्मूला कुछ नहीं, यहाँ काम का फार्मूला चल रहा है। नीतीश जी का जो काम किया हुआ है बस वही मजबूत, वही काफी है। और मोदी जी का जो गारंटी है उसका मोहर दिल्ली में लग गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जो है वो दिल्ली से थोड़ा अलग मामला तो है, तो यहाँ बिहार में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, उसके लिए इंतजार करिए। लेकिन हाँ, आपकी राय क्या है ये जरूर बताना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी।